1978 में विलियम एल कार्लसन नाम के बंदे ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसका नाम उसने रखा स्कॉच जॉक। इस मैकेनिज्म का बुनियादी काम ये था कि ये स्लॉटेड मैकेनिज्म की मदद से रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता था। तो आज हम उसी मैकेनिज्म के बेस पे एक मॉडल बनाने जा रहे हैं सॉलिडवर्क्स में। चलिए देखते हैं। तो अब हम अपना पहला पार्ट बना लेते हैं। तो न्यू में जाएंगे, पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास इंटरफेस आ गया। अब हमने फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर स्केच करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल को चूज करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको डिफाइन करना है। इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 600 मिलीमीटर और जो हाइट होगी वो होगी 550। उसके बाद हमने इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लेना है। एक्सट्रूड हम करेंगे 30 मिलीमीटर तक, ब्लाइंड कंडीशन। ओके। उसके बाद फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे फेस के ऊपर, नॉर्मल टू द फेस, और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल इस ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए सेंटर के बिल्कुल अबव। और अब हमने इसको डिफाइन कर लेना है। सेंटर का सर्कल का डायमीटर जो होगा वो होगा 63.67 और इस साइड से भी डिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। वो होने वाला है 100 और 0.10। उसके बाद इधर से जो डिस्टेंस होगा वो 300 होगा क्योंकि हमने सेंटर से उसको ड्रॉ किया है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी एक्सट्रूड कर लेंगे, एक्सट्रूड करेंगे 32 तक और ड्राफ्ट की कंडीशन भी लगेगी और 10 डिग्री जो है वो ड्राफ्ट लगेगा। लेकिन ड्राफ्ट हम तभी लगाते हैं जब हमें कोन की शेप चाहिए होती है, ना कि एक सिलेंडर की। तो वो जो है कन्वर्ज करेगी, शेप जो है वो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगी, इसीलिए हम ड्राफ्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ड्राफ्ट आउटवर्ड नहीं करना, इन्वर्ट करना है, यानी ये नहीं होना चाहिए, ये अनचेक होना चाहिए बॉक्स। अब इसको भी ओके कर लेते हैं। ओके। अब हम फिर से इसी फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच करेंगे, नॉर्मल कर लेते हैं। फिर से सर्किल कमांड और इसके बिल्कुल नीचे हमें बनाना है एक सर्किल और एक और सर्किल और एक आखिरी सर्किल जो इसके कॉन्सेंट्रिक होगा। ओके। अब इनको डिफाइन कर लेते हैं। ये जो होगा हमारा, ये होगा 38.10 डायमीटर और ये होगा हमारा 25, ये भी 25 होगा। अच्छा, अब हमने इस सेंटर से इस तक का जो डिस्टेंस है, दोनों सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है, वो होगा हमारा 265.25। ओके। और एक चीज़ जो हमने करनी है वो हमने इसका रिलेशन बनाना है इस पॉइंट का, कंट्रोल इस पॉइंट के साथ, हॉरिजॉन्टल। कंट्रोल करके फिर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं होगा। और अब हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन का जो लेंथ है वो आप कितना भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने मिरर के लिए इस्तेमाल करना। मिरर एंटिटीज़ को सिलेक्ट करें, एंटिटीज़ में इसको सिलेक्ट करें और फिर मिरर अबाउट में जाएं। मिरर अबाउट में सेंटर लाइन को सिलेक्ट करें और हमारा सर्किल जो है वो मिरर हो चुका है। अब हमने सिंपली जो है एक्सट्रूडेड कट पे जाना है और इसमें हमने ब्लाइंड नहीं रखना, थ्रू और बहुत रखना है ताकि वो दोनों साइड से एक पूरा का पूरा होल बन जाए। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब इसको सेव भी कर लेते हैं, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। इसमें सेव कर लेते हैं हमारा पार्ट 1 बेस।
तो अब हम अपना सेकेंड पार्ट बना लेते हैं जो कि है एसेंट्रिक सर्किल, एसेंट्रिक व्हील। तो पहले न्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर पार्ट, ओके। और अब हमने फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच, एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे हम बिल्कुल इसके सेंटर से, और उसका जो डायमीटर होगा वो होगा 300। अब हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड, ब्लाइंड कंडीशन में 20 मिलीमीटर। और अब इसके फेस के ऊपर हमने करना है स्केच, इसको कर लेते हैं नॉर्मल, और दो सर्किल जो है हमने कॉन्सेंट्रिकली ड्रॉ करने हैं। तो अब हम सॉलिड वर्क्स में ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रेडियस मिला हुआ है तो हम उसको एक मैथमेटिकल फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं जिससे हमें डायमीटर मिल जाए। तो मेरे पास जो रेडियस है वो है अभी 137.22। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 को, तो मुझे अपना डायमीटर मिल जाएगा। तो ये आ गया डायमीटर, और इसका मुझे डायमीटर पता है तो मैं वो लिख लेता हूँ 120। ओके। और अब हमने ड्रॉ कर लेना है सेंटर लाइन को, सेंटर से क्वाड्रेंट तक। अब हम लेंगे लाइन, सिंपल लाइन कमांड, और ये देखें अभी ये टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये हम नहीं करने वाले, हमने सिंपल जो है लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसी तरह दूसरी भी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करनी है हमने। देखिए ये फिर भी ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो, क्योंकि हम इसको वैसे भी डिफाइन करने वाले हैं। तो अब हमने एक रिलेशन बनाना है इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान, जो कि होगा सिमेट्रिक। वैसे सिमेट्रिक को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने अब सिमेट्री बना दी है इस लाइन के हिसाब से इन दोनों लाइन में। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा जो कि होगा 30। अब ये बिल्कुल ही परफेक्टली बन चुका है। अब हम ट्रिम कमांड लेंगे और इन सबको ट्रिम कर देंगे। सेंटर लाइन जो है वो ट्रिम करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो कंस्ट्रक्शन में काउंट होती है, इसका 3D में कोई भी काम नहीं है। तो अब ये सारे कॉर्नर सेलेक्ट कर लेंगे, और 10 जो है वो 10 मिलीमीटर पैरामीटर होगा फिलेट के लिए। सारे कॉर्नर्स पे फिलेट अप्लाई करना है। फिलेट अप्लाई करने के बाद हमने इसको कर देना है एक्सट्रूडेड कट। तो ये 20 है वैसे भी थिकनेस इसकी, तो ये 20 ही रहेगा, तो ये थ्रू हो जाएगा इसके पूरे। अब हमने ये कर लिया, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो है हम पैटर्न बनाने वाले हैं सर्कुलर। सर्कुलर पैटर्न के लिए हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस आई आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो हम इस व्यू टेम्पररी एक्सेस को अगर क्लिक करें तो हमारे पास ये जो एक्सेस हैं ब्लू कलर वाले ये शो हो जाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि डायरेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से समझ लें पैरामीटर, और ये जो है हमने फीचर इसमें ऑटोमेटिकली सॉलिडवर्क्स ने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ अगर नहीं हो रहा तो आप इधर से जाएंगे और ये जो फीचर है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हमने 6 जो है इंस्टेंसेस जो है वो रखे हुए हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंस। तो ये हो गया हमारा, और इसको हम करेंगे ओके। तो ये हमारे पास एक्सट्रूड भी हो गए। उसके बाद हमने फिर से इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, इसी फेस के ऊपर स्केच करेंगे, और हम जो है ड्रॉ करने वाले हैं एक सर्किल, वो भी सेंटर से, और हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये होगा हमारा 80 मिलीमीटर डायमीटर होगा इसका,
और उसके बाद अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं तो हम अब ये इस सरफेस से या इस फेस से जिसके ऊपर हमने स्केच किया था उससे एक्सट्रूड हो रहा है, लेकिन हमें ये इसकी बैक साइड पे चाहिए। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको रिवर्स कर दूँ और देखें अभी ये इसकी बिल्कुल सरफेस से ही इसके एक्सट्रूड हो रहा है। लेकिन दूसरा तरीका भी है, वो कि ये कि फ्रॉम की जो कंडीशन है उसमें मैं सरफेस यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और इस पेज पे आ जाऊँगा और अब जो ये एक्सट्रूड होगा वो ना कि उस फेस से जिस पे हमने स्केच किया था बल्कि जो हमने अभी सिलेक्ट किया है उस फेस से होगा। तो अब ये 20 होगा और मैंने ड्राफ्ट की एंगल भी 20 रखनी है। अब फिर से इसी स्केच को इसी फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच करेंगे इसके नॉर्मल पे, और अब हमने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करना है और इसके बिल्कुल वर्टिकली अबोव भी एक सर्किल ड्रॉ करना है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं। इन दोनों का डिस्टेंस होगा 120 और ये जो होगा हमारा इसका होगा 38.10। ये सेम पैरामीटर हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, अगर आपको याद हो। आगे असेंबली में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो रहे हैं कंपोनेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, एक्सट्रूडेड कट करना है। ये दोनों सर्किल जो हैं वो एक्सट्रूड हो जाएंगे, लेकिन अभी ये देख सकते हैं कि आप कि ये यहाँ तक ही हो रहा है क्योंकि ये इसकी बैक साइड पे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि थ्रू ऑल बोथ करेंगे तो ये दोनों तरफ में एक्सट्रूड हो जाएगा। थ्रू ऑल भी करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप जो भी कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम है इसेंट्रिक व्हील या पार्ट 2। अब हम अपना थर्ड पार्ट जो है वो बना लेते हैं, न्यू पार्ट। ओके, और अब सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन को, स्केच करेंगे और एक सेंटर रेक्टेंगल बना लेंगे हम फ्रंट प्लेन के बिल्कुल सेंटर से। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 300 और जो हमारी विड्थ होगी वो होगी 180। अब हमने जो कमांड इस्तेमाल करना है वो है हमारा सेंटर स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट पूरा नाम है इसका। और ये हमने स्लॉट बना लिया और इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये जो लेंथ होगी हमारी ये होने वाली है हमारी 650 और ये जो आर्क होगा इसका रेडियस होगा 35, पूरा का पूरा 35। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम ट्रिम एंटिटीज को इस्तेमाल करेंगे और इन लाइंस को। और जो पूछेगा आपसे कि स्लॉट एक पूरी की पूरी एंटिटी होती है, तो अगर आप उसको ट्रिम करेंगे तो वो एंटिटी पूरी की पूरी नहीं रहेगी, यानी वो स्लॉट नहीं रहेगा, फिर एक दूसरी शेप बन जाएगी। तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो अब आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है कि सेंटर रेक्टेंगल को लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये इसके बॉटम लाइन के साथ कोइंसिडेंट हो। ओके, और अब हमने इसको भी डिफाइन कर लेना है, इस रेक्टेंगल को भी। तो इसका जो थिकनेस होगी वो होगी 20 और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 200
98.5। अब आप देख सकते हैं कि ये एक साइड पे बड़ा है, एक साइड पे छोटा है, तो उसके लिए हमने ये करना है कि इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट को लेंगे, दोनों को कर लेंगे हम वर्टिकल। ये रिलेशन बनाने के बाद ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा। और अब हमने इसको भी ट्रिम कर लेना है। तो अब जो चीज़ करने वाले हैं वो है सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट्स को कोइंसिडेंट यहाँ ऐसे समझ लेंगे कि इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी वो। और अब हमने इसको डिफाइन, ये जो है बड़ी एक अहम पॉइंट है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना होगा ये डिफाइन करना है, ना कि पूरी लाइन का। तो वो जो है हमारा मेन डिस्टेंस होगा हमारी रैक की गेयर के लिए, तो हम वो डिफाइन करने वाले हैं 10.25। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लेना है मिड पॉइंट लाइन और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो है हमारी गेयर की विड्थ होगी, तो ये होगी हमारी 4.40। अब हमने क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल इनके दरमियान। अब जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही हम इन दोनों के दरमियान का एंगल डिफाइन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि ये दोनों लाइन इस लाइन के सिमेट्रिक हैं। उसके बाद हम एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। तो एंगल हमारी होगी 37.16। ये हो गई हमारी गियर। अभी इसी गियर को हमने रिपीट करवाना है, यानी पैटर्न बनाना है, तो वो होगा हमारा लीनियर पैटर्न। तो अब हम एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमें करना ये है कि हमें 10 इंस्टेंसेस को करना है और हमें डिस्टेंस जो रखना है वो रखना है 16 मिलीमीटर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाएगा। अभी एक डायरेक्शन में हुआ है तो हमें दूसरी डायरेक्शन में भी चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। वही सेम जो है पैरामीटर सेट करने हैं हमने 16 और इंस्टेंसेस जो होंगे वो होंगे 10, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो उसको रिवर्स कर देना है। सिंपली ये करेंगे तो हमारी इस तरफ भी ये पैटर्न शो होने लगेगा। इसको कर लेते हैं ओके। और अब ट्रिम का इस्तेमाल करते हुए ये जो इनके बीच लाइन हैं, ये नहीं सिर्फ ये, तो इनको हम कर लेंगे ट्रिम ताकि ये एक पूरी एक एंटिटी बन जाए। फिर हमें कॉन्टूर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसका फ़ायदा ये होगा। तो हम इस पूरे का ट्रिम कर लेते हैं। ओके जी। अब अगर हम इसको करेंगे एक्सट्रूड, तो मसला ये आ जाएगा कि अगर मुझे 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है इसको, तो मैं ये करूँगी तो ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जब आपको ये थिन फीचर वाला जो है वो एरर आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये जो है कहीं ना कहीं से ओपन हुई है, बाउंड्रीज क्लोज नहीं है, शेप पूरी की तरह क्लोज नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं जूम इन करूँ तो मुझे पता चलेगा कि जो लीनियर पैटर्न तो मैंने बना लिया, लेकिन ये इधर क्लोज नहीं हुआ। तो मैं इसको करूँगा ख़त्म और इन दोनों पॉइंट्स को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूँगा और मर्ज कर दूँगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी यही मसला है, तो मुझे दोनों तरफ यही करना पड़ेगा ताकि मेरा जो है वो फिक्स हो जाए।
जो पूरी पूरी मेरी शेप है वो मेरी क्लोज हो जाए। ओके, अब हमारी शेप हो गई क्लोज, तो मैं कर सकता हूँ इसको एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करना है 15 मिलीमीटर तक, और ओके, अब हो गया है एक्सट्रूड। लेकिन अभी भी काम रहता है, फिर इसको फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे नॉर्मल टू द फेस, और अब मैंने फिर से स्लॉट कमांड का इस्तेमाल करना है, और मैं जो है अभी स्ट्रेट स्लॉट का इस्तेमाल करूँगा, सेंटर स्लॉट का नहीं करूँगा। और इधर जाऊँगा तो मुझे सेंटर मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पे मैंने एक स्लॉट बना लेना है। उसके बाद फिर से सेंटर पॉइंट और दूसरा स्लॉट यहाँ पे बिल्कुल ही वर्टिकल, और ये हो गया। अब इन दोनों को जो है हमने करना है डिफाइन। तो इसका जो है लेंथ जो होगी एक की वो होगी 250, और दूसरे की भी लेंथ वही होगी। उसके बाद हमारा जो इसका रेडियस होगा आर्क का वो होगा 12.75, और दूसरी तरफ इसका जो होगा वो होगा 19.30। ओके, अब मैंने क्या करना है कि एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि मैं जो है एंटिटीज कर सकूं। मिरर एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे और स्लॉट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिरर अबाउट, और हमारा दूसरा स्लॉट भी तैयार हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, एक्सट्रूडेड कट को सिलेक्ट करूंगा, और एक पूरा का पूरा थ्रू ऑल कर लें या ब्लाइंड भी कर लें 15, कोई मतलब नहीं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। जैसे ही ये एक्सट्रूड हो जाएगा तो मेरा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, और अब इसको सेव कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा पार्ट है रेक स्लाइडर, इसका नाम है, और ये हमारा पार्ट 3। तो जी अब हम अपना जो अगला पार्ट है वो बना लेते हैं, न्यू पार्ट। ओके, और फिर से फ्रंट प्लेन स्केच, हमने सर्किल लेना है और सेंटर से स्केच करना है एक सर्किल को। उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 38.10, और अब हमने इसको कर देना है एक्सट्रूड। लाइन कंडीशन 12 मिलीमीटर। अब यहाँ तो इस तरफ कर लें या उस तरफ, जो आपको सही लगे। मैंने उस साइड पे किया है। अब जिस तरफ आपने एक्सट्रूड किया है उसी तरफ आप जो है फिर से उसी फेस के ऊपर स्केच करें, और कर लेते हैं नॉर्मल। अब दूसरा सर्कल भी इसे स्केच करेंगे लेकिन कॉन्सेंट्रिकली, और इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका डायमीटर होगा 25, सॉरी नॉट 12, 25। और अब हमें कर देना है इसको भी एक्सट्रूड, ब्लाइंड कंडीशन और 20 मिलीमीटर। ओके, और अब हम एक होल बनाएंगे। दोनों में से किसी भी तरफ आप जो है ये स्केच कर सकते हैं, या ये होल जो है वो आप किसी भी तरफ से बना सकते हैं। और मैंने कर दिया ये सर्किल की स्केच। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका डायमीटर होगा 12.7, और ये होगा एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, और ये हमारा
स्लाइडर पिन जो है वो भी तैयार हो गया है, इसको भी सेव कर लेते हैं। स्लाइडर पिन। अब हम बना लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। न्यू को करेंगे पार्ट के फ्रंट प्लेन, सर्किल को इस्तेमाल करेंगे, सेंटर से स्केच करेंगे और इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका डायमीटर होने वाला है 38.10 और अब इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करना है ब्लाइंड कंडीशन में 72 मिलीमीटर तक। मैं इसका डायरेक्शन जो है वो उस तरफ करने वाला हूँ। वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से आपको स्केच करना पड़ेगा। अब जो है मैंने इस पेज के ऊपर फिर से स्केच करना है, नॉर्मल कर लेते हैं और फिर से सर्किल को इस्तेमाल करते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसको डिफाइन कर लेते हैं। उसका डायमीटर होगा 25 और अब जो है मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक्सट्रूड कट और इसका जो है वो डिस्टेंस होगा 4.75। ओके जी। और अब हमने जो है वो जो इनर फेस है उसके ऊपर फिर से स्केच करना है और नॉर्मल कर लेते हैं। फिर से सर्किल को इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ करेंगे और इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका डायमीटर होगा 12.7 और फिर से इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रूडेड कट और अब जो डिस्टेंस होगा वो होगा 25। अब ये इसके बाद इस स्टेप के बाद हमने जो है वो दूसरी तरफ यानी इस तरफ जो है स्केच करना है और फिर से सर्किल को इस्तेमाल करेंगे और ड्रॉ करेंगे सर्किल, इसको डिफाइन करेंगे। इसका जो डायमीटर है वो भी 12.7 होगा और इस पर भी एक्सट्रूडेड कट ही लगेगा और जो डिस्टेंस होगा वो होगा थोड़ा सा चेंज होगा 24.75। और अब जो है हमने इसी फेस के ऊपर, ना कि इनर फेस जो आउटर फेस है उसके ऊपर फिर से कर लेना है स्केच और अब जो है हम कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं कन्वर्ट एंटिटीज। इस आउटर एज को जो है सिलेक्ट करेंगे, बाउंड्री को और कन्वर्ट एंटिटीज और ये हमारे पास सर्किल आ गया। और अब हमने क्या करना है, एक दूसरा भी जो है सर्किल हम स्केच करेंगे और अब हमने डिफाइन कर लेना है उसको। इसका डायमीटर होगा वो होगा 25 और ये जो है हमने एक्सट्रूडेड कट करना है। अब ये जो आउटर रिंग है वो होगी एक्सट्रूडेड कट और इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 29.5। ओके जी, अब ये भी पार्ट तैयार हो चुका है, इसको भी सेव कर लेते हैं। स्लाइडर सपोर्ट। अब हम बना लेते हैं अपनी आउटपुट गियर, तो उसके लिए न्यू पार्ट ओके, सेम वही ड्रिल जो हम करते आ रहे हैं और फिर जो है फ्रंट प्लेन स्केच सर्किल का इस्तेमाल करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करें और उसको डायमेंशन दें। इसके डायमेंशन होने वाले हैं 170 मिलीमीटर और अब जो हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो हम करेंगे ब्लाइंड नहीं बल्कि मिड प्लेन की कंडीशन में, ताकि ये दोनों तरफ इक्वली एक्सट्रूड हो जाए
और अब हमने इसका जो डिस्टेंस रखना है वो हम रखेंगे 25। ओके जी। और फिर इसके फेस के ऊपर हम स्केच करेंगे। और अब जो है हमने बनानी है गियर। तो गियर के लिए पहले हम सेंटर लाइन लेंगे और स्केच करेंगे एक वर्टिकल लाइन सेंटर से। और अब जो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इस बाउंड्री से इस पॉइंट तक वो होना चाहिए 10.5। तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरी लाइन के डायमेंशन को इस तरह से लिखूँगा कि 170 जो इसका डायमीटर है अगर उसको मैं हाफ कर दूँ तो वो मुझे रेडियस मिल जाएगा। और अगर मैं उसको प्लस कर दूँ जो मुझे डिस्टेंस चाहिए 10.25 तो मुझे वो ऊपर तक वही डिस्टेंस मिलेगा। यानी यहाँ तक रेडियस था और ये जो डिस्टेंस था वो 10.25 था। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मुझे लेनी है मिड पॉइंट लाइन और इस पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगा और फिर सिंपल लाइन। और जैसे हम पिछली बार उसमें कर रहे थे जो हमारा स्लाइडर था, स्लाइडर रेक थी हमारी, उसके लिए हम कर रहे थे, तो इसी तरह हमने इसको भी डिफाइन कर लेना है। तो ये जो होगा जो विड्थ होगी वो होगी 4.40। और अभी हमने इसकी पहले रिलेशन बनानी है लाइंस की। कंट्रोल तीनों को सिलेक्ट करें और सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हमने इसका एंगल जो है वो डिफाइन कर लेना है। एंगल होगा 37.76। ओके। और अब हमने कर लेना है इसको एक्सट्रूड। लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले ये पूछ रहा है कि रिवर्स क्लोज डायरेक्शन। तो हमने करना ये है कि ये जो है अभी क्लोज नहीं है पूरी की पूरी शेप, तो हमने इस बाउंड्री को सिलेक्ट करना है और हमने कर देना है कन्वर्ट एंटिटीज। उसके बाद ये पूरी पूरी क्लोज हो जाएगी। फिर ट्रिम कर देंगे जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए। अब अगर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ये बिल्कुल सही से एक्सट्रूड हो जाएगा। एक्सट्रूड की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, रिवर्स कर देना। ओके। और 25 जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी भी आप तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप टू फेस या आप टू सरफेस, फिर आपको इस सरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह भी करें तो भी 25 जो है वो आपने ब्लाइंड कंडीशन में रखना है। और ये हमारी गियर एक तैयार हो गई। अभी इसी गियर का हमने पैटर्न बना लेना है, सर्कुलर पैटर्न। और अभी ये सिलेक्ट तो हुआ है जो हमने फीचर अभी एक्सट्रूड किया है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन के लिए हमें आई में जाके इसको टेम्पररी एक्सेस को जो है ऑन रखना पड़ेगा ताकि ये वाली लाइन जो है अब विजिबल हो जाए। फिर इस पर क्लिक करेंगे और 360 डिग्रीज पे होगा और 35 इंस्टेंस होंगे। तो ये जो है हमारा पूरी की पूरी पैटर्न जो है गियर का बन जाएगा। उसके बाद जो हमने करना है वो है फ्रंट प्लेन को लेना है, ना कि फेस को। फ्रंट प्लेन को क्लिक करें, उस पर स्केच करें और इसको नॉर्मल कर लेते हैं और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे हम। आप इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका होगा 35, 50 जो है वो इसका डायमीटर होगा सर्किल का। और जो एक्सट्रूड कंडीशन होगी वो फिर से हम मिड प्लेन पे रखेंगे और एक्सट्रूजन की कंडीशन होगी 35। डायमीटर जो डिस्टेंस होगा वो 35 होगा, लेकिन कंडीशन जो होगी वो मिड प्लेन होगी। उसके बाद हमने ये करना है कि इस फेस पे नहीं बल्कि जो गियर का फेस था उस पे हमने स्केच करना है। और अब हम ये करने लगे हैं कि इस पे थोड़े से होलो जो है वो सर्किल बनाने लगे हैं जो कि होल के तौर पे एक्ट करेंगे। और इसका जो है आप डायमीटर वैसे रख सकते हैं जितना भी आपको सही लगे। मैं यहाँ पे 25 रखने वाला हूँ और मैं ये करूँगा कि अब इसको कर दूंगा मैं रोटेट। फिर मूव एंटिटीज में जाएंगे तो आपको रोटेट एंटिटीज मिल जाएगा।
उसके बाद आपने एंटिटी इसको सिलेक्ट किया और सेंटर ऑफ रोटेशन पे जाएंगे और सेंटर को क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये स्नैप हो जाएगा। मैं यहाँ पे 45 जो है डिग्री पे करने वाला हूँ। वैसे तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 45 करें तो बेहतर होगा। इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी वेरी कर सकते हैं आप। ये आर्बिट्रेरी मैंने वैल्यू रखी हुई है, कोई डिफाइन नहीं किया हुआ इसमें। अब मैं करने लगा हूँ कि मैं इसको करने वाला हूँ पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न। इसको सिलेक्ट किया और जो हमारी एंटिटी है उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट बहुत डिफाइन हो जाती है पैरामीटर वाली। ओके जी, 4 सही रहेगा मेरे ख्याल में। अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 ही सही है मेरे हिसाब से। और अब जो है हम फिर से नॉर्मल करेंगे और एक और जो है सर्किल जो है वो हम ड्रा करने लगे हैं। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका भी जो डायमेंशन होगा वो 25 ही होगा। अब हमने कर लेना है एक्सट्रूडेड कट, और ये ध्यान में रखना है कि जो अभी इस तरफ ये जो हमने एक्सट्रूड किया था ये वाला हिस्सा, ये कट नहीं हो रहा, तो हमें एक थ्रू ऑल चाहिए, तो हमें थ्रू ऑल बोथ करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ जो है वो पूरा पूरा एक्सट्रूड हो जाए, एक्सट्रूडेड कट हो जाए। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है गियर। लेकिन ये है कि अगर मैं इसके ऊपर एक एरो बना दूं तो शायद बेहतर होगा मेरे डिज़ाइन के लिए। तो मैंने लेना है सेंटर रेक्टेंगल और इसके बिल्कुल ऊपर ही ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। उसके बाद मैं इसको वैल्यूज़ वगैरह नहीं देने वाला, आप चाहें तो दे सकते हैं। इस लाइन के मिड पॉइंट से आप मिड पॉइंट लाइन के कमांड को इस्तेमाल करते हुए एक लाइन को स्केच करें और उसके बाद जो है सिंपल लाइन लें, और जब ये यहाँ पे स्नैप हो जाए तो इसको क्लिक करें और फिर इस तरह से एक पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाना। अब आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो मुझे ये एरो थोड़ा सा अब सही इस तरह और बेहतर लग रहा है, तो मैं ऐसे ही रखूँगा। अगर आपने एरो के हेड को छोटा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है। और अब जो है मैं करने लगा हूँ इसको एक्सट्रूड। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कॉन्टोर, तो वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको ट्रिम नहीं किया। तो ये दोनों मुख्तलिफ एंटिटीज हो गई हैं, दो मुख्तलिफ शेप्स हो गए हैं। तो चाहे तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ये कर देंगे, पहले इसको ट्रिम कर लें यहाँ से, तो फिर वो एक पूरी की पूरी एक ही शेप हो जाएगी। और डिस्टेंस मैं रख रहा हूँ 1 मिलीमीटर, काफ़ी रहेगा क्योंकि सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए 1 मिलीमीटर बहुत है। ओके जी, अब हमारी गियर जो है वो भी तैयार हो गई। इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम होगा आउटपुट गियर। बाकी सिर्फ 3 पार्ट बचे हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। बड़े ही सिंपल पार्ट्स हैं वो। और फ्रंट प्लेन, सेंटर सर्किल जो है वो उठाएंगे, सेंटर पॉइंट सर्किल, और उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। इसका जो क्या हो गया इसको, हाँ अब से इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 38.10, और उसके बाद इसको कर देना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करेंगे 12 तक, सॉरी 12 नहीं 50 तक, 50 मिलीमीटर तक। और इसकी डायरेक्शन मैं उल्टी कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैंने कर देना है दूसरी साइड से स्केच करना है, और यहाँ पे जो है नॉर्मल कर लेते हैं पहले इसको। यहाँ पे आपने सर्किल उठाना है और उसके बाद उसको डायमेंशन देना है 20, और जो है आपने बाउंड्री को एंटिटी कन्वर्ट एंटिटी की मदद से
जो है स्केच कर लेना है, या ऐसे समझ लेंगे प्रोजेक्ट कर लेना है। और फिर हमने एक्सट्रूडेड कट को इस्तेमाल करना है और हम इसको करेंगे 20 तक ब्लाइंड कंडीशन। ये हो गई हमारी फ्लाईव्हील पिन तैयार। तो इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, मतलब जो सेकंड लास्ट पार्ट होगा, वो होगा हमारा इनपुट शाफ्ट। तो फ्रंट प्लेन, स्केच, सर्किल, सेंटर से सर्किल ड्रॉ करें, उसको डायमेंशन दें, और ये भी होगा 38.10। इसके बाद हमने इसको एक्सट्रूड कर लेना है 160 मिलीमीटर। और ये हमारी शाफ्ट भी तैयार हो गई, बड़ी ही सिंपल है। और इसको नाम दिया हमने इनपुट शाफ्ट। उसके बाद जो है हमने अपना लास्ट पार्ट भी बना लेना है, वो है फ्रंट प्लेन, स्केच, वो है आउटपुट शाफ्ट। तो उसको भी डायमेंशन दे देते हैं। वही सेम प्रोसेस, सिर्फ डायमेंशन जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा, 25। और अब इसको करना है एक्सट्रूड करेंगे 160, वही डिस्टेंस सेम। ओके जी, अभी हमारे सारे पार्ट मुकम्मल हो गए। इसको भी सेव कर लिया। इसके बाद हम करने जा रहे हैं असेंबली। तो अभी देखते हैं कि असेंबली कैसे होगी। तो जी फाइनली अब हम अपनी असेंबली बनाने जा रहे हैं। तो न्यू को क्लिक करें, असेंबली पे जाएं, ओके। इसके बाद हमने इंसर्ट कर देने अपने कंपोनेंट्स। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है बेस हमारा। तो जो आप पहला कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे, वो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये फिक्स हो जाएगा। इसको आप अब मूव नहीं कर सकते। अगर आपने मूव करवाना हो तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो फिर ये मूवेबल हो जाएगा। वैसे सॉलिडवर्क्स इसको फिक्स कर देगा। तो अभी इसको फिक्स ही रहने देते हैं, मूव इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो सेकेंड पार्ट हम इंसर्ट करवाएंगे वो होगा स्लाइडर सपोर्ट। स्लाइडर सपोर्ट को इंसर्ट करवा दें। अच्छा, ये मैंने व्यू रियल ग्राफिक्स जो है वो रखी हुई है, तो इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और अब हमने मैट कर देते हैं इसको। इसकी इनर जो होल है उसका एरिया और ये जो आउटर सरफेस है इसकी, उसके ऊपर क्लिक करें और कॉन्सेंट्रिक रिलेशन। इसके बाद हमने इस फेस को सिलेक्ट करना है और इसकी बैक साइड जो है उसके फेस को सिलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट रिलेशन। वैसे ऑटोमेटिकली सॉलिडवर्क्स सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। इसके बाद हम ले आएंगे हमारा फिर से स्लाइडर सपोर्ट, क्योंकि दूसरे होल के लिए भी हमें यही कंपोनेंट चाहिए। इसके बाद मैट, उसी तरह सेम तरीका, इनर जो है एरिया और आउटर दोनों को कॉन्सेंट्रिक रिलेशन, ओके को दबाएं और फिर फेस को सिलेक्ट करें और इसकी बैक साइड के फेस को सिलेक्ट करें, कोइंसिडेंट रिलेशन, और इसके बाद ओके। अच्छा, और ये जो मैं कर रहा हूँ मूव, इसको या रोटेट करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ये अगर आप माउस आपके पास अच्छे वाला है तो उसके ऊपर जो स्क्रॉल वाला बटन होता है उसको अगर आप होल्ड करेंगे तो ये मूव करवा सकते हैं। अक्सर माउस में नहीं होता, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट के बटन होते हैं उसको भी करके आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा हमारा स्लाइडर पिन।
इसको इंसर्ट करवा दें। इसको भी 2 ही बार हमें इंसर्ट करवाना पड़ेगा दोनों स्लाइडर सपोर्ट्स के लिए। तो पहले तो हम इसके जो इनर होल है उसको सिलेक्ट करें, उसके अंदर वाली सरफेस को, और जो हमारा स्लाइडर सपोर्ट है उसकी भी इनर होल को सिलेक्ट करें। कॉन्सेंट्रिक रिलेशन बन जाएगा इनके साथ। और अब अगर ऐसे हो जाए और ये मूव ना हो रहा हो, यहाँ पे तो हो रहा है बड़ी आसानी से, अगर ना हो रहा हो तो आप इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे, इसको पहले ख़त्म करेंगे मैट वाले ऑप्शन को, और फिर अगर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो मूव विद टायर्ड का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप इस ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से तीनों एक्सिस में मूव भी करवा सकते हैं और रोटेट भी करवा सकते हैं। तो अब जो है हमें क्या करना है, मैट करना है, और इसकी जो ये आउटर सरफेस है एंड वाली उसको सिलेक्ट करें, और इस स्लाइडर पिन के अंदर की जो ये सरफेस है इसको सिलेक्ट करें। तो ये हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट रिलेशन। इसी तरह हमने दूसरे स्लाइडर सपोर्ट के लिए भी करना है। तो स्लाइडर पिन को सिलेक्ट करें, ओपन करें, और उसी सेम तरीके से इसको भी फिक्स कर दें। इसकी इनर एरिया या होल और इसका भी होल दोनों को सिलेक्ट किया, कोइंसेंट्रिक रिलेशन, और फिर इसको करवा दिया मूव मूव मूव। अरे यार, इधर से सिलेक्ट करें और फिर हो जाएगा मूव। अच्छा, अब हमने इसकी इनर इस सरफेस को सिलेक्ट किया, और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया, गुम हो गया, कहाँ गया, ये रहा। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें ये करना है कि इसको ख़त्म करें और थोड़ा सा इसको जो है मूव करवा दें आगे, ताकि वो आसानी हो जाए। और फिर जो है हम बड़ी आसानी से इसकी इस सरफेस को सिलेक्ट किया हमने, और इस सरफेस को भी सिलेक्ट किया, दोनों का कोइंसिडेंट रिलेशन बन गया। ये दोनों फिक्स हो गए। अब हम लेके आते हैं हमारी आउटपुट और इनपुट शाफ्ट दोनों को। इनपुट शाफ्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल आउटपुट शाफ्ट, दोनों को कर दें ओपन। तो ये पहला पार्ट हमारा इनपुट शाफ्ट है, ये दूसरी हमारी आउटपुट शाफ्ट है, दोनों आ गए। अब हमने मैट कर देना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, दोनों का कोइंसेंट्रिक रिलेशन, ओके। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया उसी सेम तरीके से, और इसको सिलेक्ट किया, कोइंसेंट्रिक रिलेशन। अच्छा, आपने एज को सिलेक्ट नहीं करना, जो पूरा का पूरा एरिया होगा उसको सिलेक्ट करना है। एज को करेंगे तो वो शायद कोइंसिडेंट रिलेशन बना दें उसके साथ, एज को ना करें। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप रिलेशन कौन सा बनाने वाले हैं उसके साथ, कौन सा मैट कर रहे हैं आप उसके साथ, तो वो आपको डबल चेक करना पड़ेगा। कभी कभी आप गलती से वो गलत सिलेक्ट कर देते हैं एज, तो फिर मैट सही नहीं बन पाता। अब जो हम लेके आएंगे पार्ट वो होगा हमारा फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, ये तो पिन है, फ्लाई व्हील इसेंट्रिक व्हील पार्ट, इसेंट्रिक व्हील पार्ट को। तो ये एक तरह से फ्लाई व्हील है, इसीलिए मैं इसको फ्लाई व्हील कह रहा था, लेकिन ये इसेंट्रिक व्हील हमने इसका नाम रखा हुआ था। चलें जी, इसको भी मैट करवा देते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया इसका सरफेस, और हमने इसके अंदर वाले एरिया को भी सिलेक्ट किया, तो कोइंसेंट्रिक रिलेशन बन गया इनका। और अब हमने क्या करना है कि अब इसकी जो आउटर एज है, ये ना कि एरिया को नहीं करना हमने, इसकी आउटर एज पे जाएंगे तो उसको सिलेक्ट किया, और इस शाफ्ट के आउटर एज को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा कोइंसिडेंट रिलेशन बन जाएगा। अब ये फिक्स हो गई है शाफ्ट के साथ। इसी तरह हम सेम जो है प्रोसेस कर सकते हैं आउटपुट गियर के साथ। ये दो जो मैट हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, कोइंसेंट्रिक और कोइंसिडेंट। अक्सर यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बड़े ही सिंपल, जो ये स्टैंडर्ड मैट हैं वही इस्तेमाल हो रहे होते हैं अक्सर। वो फिर से दोनों की एज को सिलेक्ट करेंगे और कोइंसिडेंट रिलेशन बन चुका। अब ये दोनों जो है शाफ्ट के साथ फिक्स हो चुके हैं। अब हम अपना
सेकेंड लास्ट कंपोनेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वो है हमारा फ्लाई व्हील पिन। नाम मैंने बड़े अजीब रखे हुए हैं, किसी का एसेंट्रिक व्हील रखा हुआ है, किसी का फ्लाई व्हील पिन रखा हुआ है, किसी का पार्ट में रखा हुआ है, किसी का पार्ट में नहीं रखा हुआ। तो ये थोड़ा चलेंगे। इसके आउटर एरिया को जो है सिलेक्ट कर दें जो बैक साइड पे, और हमने फिर इसकी इनर सरफेस को सिलेक्ट कर देना है। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिलेशन बनाएगा इसके साथ। फिर इसको मूव करवा दें। अब ये पूरा का पूरा मूव हो रहा है क्योंकि फिक्स नहीं है उधर। कोई बात नहीं, इसको हम बाद में फिक्स कर लेते हैं, लेकिन पहले इसका रिलेशन, इसकी बैक साइड और इस इसेंट्रिक व्हील का फेस दोनों को सिलेक्ट करें। कोइंसिडेंट रिलेशन बन गया। अब ये हो गया इसके साथ फिक्स, लेकिन अभी भी ये मूव कर रहा है, इसको भी फिक्स करना है। लेकिन अभी लास्ट पार्ट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर जो है इनकी फिक्सेशन के बारे में भी देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा रैक स्लाइडर, और रैक स्लाइडर अभी हमने बनाया इस डायरेक्शन में था, लेकिन यूज जो होगा वो होगा उल्टी डायरेक्शन में। वैसे हम जब आप कोई भी पार्ट इंसर्ट करवाते हैं तो सॉलिड वर्क्स आपको रोटेशन के जो है ऑप्शन देता है एक्स वाई जेड में, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है अक्सर लोगों को। तो ये उसके मुकाबले में आसान हो जाता है मूव विथ ट्रायड वाला, क्योंकि विजिबली आप देख सकते हैं कि आप, और बड़ा ही कंटिन्यूस मोशन होता है उसका। उसमें आपको एक डिस्क्रीट वैल्यू देनी पड़ती है, लेकिन इसमें आप बड़ी आसानी से मूव करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे मैट बनाने में आसानी हो जाए। अब जाएंगे मैट में। अब हम पहले मैट को सिलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल में जाएंगे नीचे, और अब हमने सिलेक्ट कर देना है स्लॉट को। स्लॉट को सिलेक्ट करें, कांस्टेंट हम फ्री रखेंगे, दूसरों को इस्तेमाल नहीं करना, फ्री रखें। और जो इसका जो ये स्लॉट बना हुआ है, जो स्लॉट हमने बनाया था इसमें, उसकी किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट करें। ये पूरा का पूरा जो स्लॉट है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा सॉलिड वर्क्स। और फिर इसकी जो सॉलिड ये स्लाइडर पिन है उस पर आपने क्लिक करना है, तो ये इसके साथ इसका जो स्लॉट का रिलेशन बन जाएगा। ओके कर दें। और इसके बाद वैसे ही इस तरफ भी करना है। ये जो इनर एरिया है इसको सिलेक्ट करना है और किसी भी वॉल पे क्लिक कर देना है। फिर करेंगे स्लॉट, और ये हमारा स्लॉट तैयार हो चुका। अब एक लास्ट स्लॉट हमने बनाना है, वो बनाना है हमने इस जो हमारी सेंट्रिक व्हील के ऊपर जो हमने पिन लगाई हुई है, फ्लाई व्हील पिन, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरी पूरी पिन को, ये जो पिन है इसको। और फिर इस जो बीच वाला स्लॉट है इसकी किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद स्लॉट को क्लिक किया, फिर कंस्ट्रेंट फ्री और ओके। अब जो है तीनों स्लॉट बन चुके। अब ये है कि ये थोड़ा सा मूव कर सकता है आगे पीछे, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी हम फिक्स ही कर लेते हैं। कंट्रोल 3 करेंगे तो आपका ये व्यू आ जाएगा। ये जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर किसी को मुश्किल हो रही हो। तो ये जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट बैक, जो भी मतलब आप जो भी चाहें, पूरे पूरे व्यूज आपके पास, ओरिएंटेशन सारी की सारी मौजूद है। इसको आप स्पेस से भी जो है क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा ऊपर ओरिएंटेशन। अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा हवर करें इस तरह तो आपके पास ये शॉर्टकट भी आपको बता रहा है। अगर आपने नॉर्मल लिखना है तो भी आपको बता देगा। तो ये अगर याद कर लें तो थोड़ा प्रोसेस सिंपल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस शाफ्ट और इस सेंट्रिक व्हील को थोड़ा सा पीछे लाते हैं। उसके बाद हमने अलाइन कर देना है इस स्लाइडर को इस पिन के साथ। अभी इन दोनों के बीच में जो है हमने इसको अलाइन कर देना है इस तरह। जब ये ऐसे अलाइन हो जाए तो समझ जाएं कि मतलब हमारा जो स्लाइडर है वो पूरी तरह अलाइन हो चुका। तो इसको भी इस तरह हम अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाली जो शाफ्ट है उसको भी थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं और इधर सही रहेगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो वॉल है हमारी इसको सिलेक्ट करना है, या अगर इसको सिलेक्ट नहीं करें तो पहले इसको सिलेक्ट कर दें।
जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फिर आप आसानी से इस गियर की बैक साइड को भी सिलेक्ट कर लें। और अब जो हम बनाने वाले हैं इसमें, वो आप जब स्टैंडर्ड मेट में जाएंगे तो ये यहाँ पे डिस्टेंस का मेट है, तो उसको क्लिक करें और यहाँ पे आप वैल्यू जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितनी दूर होने चाहिए ये दोनों सरफेस। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2.2 अगर मैं रखता हूँ तो ये बिल्कुल इस रैक के हिसाब से अलाइन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह अलाइन हो, लेकिन ये है कि कांटेक्ट उनका बरकरार रहना चाहिए, आधा अधूरा कांटेक्ट ना हो, पूरा कांटेक्ट हो। क्योंकि गियर बड़ी है इस स्लाइडर से, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अब इसी सेम तरीके से हमने इस बेस की जो फेस है, फ्रंट फेस, उसको सिलेक्ट करना है और जैसे ही करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और फ्लाई व्हील की बैक साइड को भी सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो फिर से इसको हमने डिस्टेंस पे लेके आना है। अभी ये थोड़ा सा मिला हुआ है इससे, तो डिस्टेंस बहुत कम है और आगे थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि अगर हम इसको पीछे ले आए तो थोड़ा सा आगे डिस्टेंस हम उसको कवर कर सकते हैं। बस ये है कि एक दूसरे में वो कांटेक्ट ना हो रहा हो, थोड़ा सा ही दूर हो, चाहे वो मिलीमीटर का ही क्यों ना हो, तो भी काम चल जाएगा। 1 मिलीमीटर रखेंगे फिर भी हो जाएगा काम। अब ये जो है इससे ये 1 मिलीमीटर दूर है और यहाँ पे भी ये अच्छी तरह से अलाइन हो रहा है, बीच में गैप हमें दिख रहा है। जितना कॉम्पैक्ट होता है मैकेनिज्म उतना ही वो खूबसूरत लगता है। तो अब अगर मैं कंट्रोल 1 करूं और ये थोड़ा सा इसको, ये देखें, ये स्लॉट वाला जो मैकेनिज्म है वो तैयार हो चुका है, लेकिन पिनियन अभी भी मूव नहीं कर रहा, या जो आउटपुट गियर है वो अभी भी मोशन नहीं कर रही। तो आपने ये करना है कि इस सर्किल के हिसाब से इसको अलाइन कर देना है, दोनों लाइंस को, और फिर इसके बाद हमने इस गियर को जो है दोनों गियर्स के टीथ को अलाइन करना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस तरह से अलाइन करना चाहते हैं या इस तरह से अलाइन करना चाहते हैं। थोड़ा सा एरो जो है वो सेंटर से पिवटेड होगा किसी भी एक तरफ, तो ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हमने लेना है, यहाँ पे मैकेनिकल में जाएंगे और हम लेंगे यहाँ पे रैक पिनियन मेट। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, रैक और पिनियन। तो रैक जो है उसके आपकी गियर की एज को सिलेक्ट करना है, जो स्लाइडर की गियर की एज हो उसको आपने सिलेक्ट करना है। और पिनियन पे जब ऑप्शन आ जाए तो आपने ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी गियर की, इसको सिलेक्ट करना है, शाफ्ट वाली नहीं, ये जो आउटर वाली है इसको। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों का रिलेशन भी बन जाएगा। अब ये जो है हमारा पूरी तरह बन चुका है, बड़ा स्मूथ मोशन है इसका। तो अब हमारा मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हम तो ये हमारी असेंबली हो चुकी है तैयार। अब हम इसको देने जा रहे हैं अपीयरेंस। तो असेंबली को ओपन कर लेते हैं और अब हमारी ये जो असेंबली है उसको हमने देनी है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस जो हम दे सकते हैं, तो हम अपीयरेंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। अपीयरेंस है, सीन्स हैं। तो इस सीन्स और ये जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अगर आप अपीयरेंस पे जाएंगे तो इधर ही आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स हो जाएंगे और बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे आपके पास। तो मटेरियल हम तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आपको कोई स्टडी रन करनी होती है, आपको कोई सिमुलेशन रन करनी होती है। तो उसके लिए आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है, एक नेसेसिटी होती है उसकी, एक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप स्टडीज़ को रन नहीं करना चाहते, सिमुलेशन नहीं परफॉर्म करना चाहते, सिर्फ उसको एक अपीयरेंस देना चाहते हैं, उसको देखने में अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर आप कलर चूज़ करते हैं तो फिर भी वो काफ़ी खूबसूरत बन जाता है, काफ़ी दिखने में अच्छा बन जाता है आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ऐसे समय मॉडल है। तो टेक्सचर भी है हमारे पास, लेकिन मुझे खास इतने अच्छे नहीं लगते। तो अगर हम
अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक्सपेंड करने का ऑप्शन है और इसमें भी बहुत सारे, हर कैटेगरी में आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है सॉलिडवर्क्स की। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ डबल क्लिक, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मटेरियल फिर भी आ जाते हैं, जैसे कि वाइट, हाई ग्लॉस, प्लास्टिक और ये सारे जो हैं। अगर आप इनमें से कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, आपने यहाँ से उठाना है इसको और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अभी आपसे पूछेगा कि भाई फेस पे हो, किसी फीचर पे हो, या बॉडी पे हो, पूरी की पूरी जो है, यहाँ के पूरा का पूरा जो पार्ट है उसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ से आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो आपकी अपीयरेंस बन जाएगा। यहाँ पे अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, वो चेंजेस आपको नज़र क्यों नहीं आ रहे, वो इसीलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे हो सकता है आपके पास पहले ही एक अपीयरेंस हो। तो जैसे ही आप इस अपीयरेंस को यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको भी हम कर देते हैं रिमूव, तो अब आपका जो मॉडल है वो बिल्कुल ही ऐसे समझ लें शुद्ध हो गया, साफ हो गया। तो अब अगर हम इस पे ड्रॉप करें तो हो सकता है कुछ ये हमें दिखाए। जी देखें तो ये फेस, फीचर, बॉडी और पार्ट, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो जिस पे भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर वो अपीयरेंस, वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है वो कलर्स लगाने वाला हूँ, मटेरियल नहीं लगाने वाला। तो जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करूँगा किसी भी फीचर पे, किसी भी फेस पे, तो मेरे पास ये अपीयरेंस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चार फिर से ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई पार्ट पे करना है, फेस पे करना है, फीचर पे करना है। अभी आप अगर आपको सिलेक्शन में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो और आपने अपना माइंड नहीं बनाया तो किसी भी एक चीज़ पे आप सिलेक्ट कर लें, किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है आप यहाँ पे बेहतर अंदाज में यहाँ से आप, जैसे मैंने अभी पार्ट सिलेक्ट किया था तो मैं इसको ब्लू ही कलर दूंगा। ये ब्लू थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है तो ये सही रहेगा। चलें जी, मैंने इसको ये कलर दिया। इसके बाद ये ऑप्शन भी हैं आपके पास, ये अगर आप चाहें तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इतना मुझे सही लग रहा है। तो वैसे आप इन डायल्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर जो है वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज करना हो, उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाते हैं कि आप ग्रे स्केल इस्तेमाल करना चाहते हैं, पेस्टल इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आप करना चाहते हैं। अमूमी तौर पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जो सॉलिडवर्क्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको इतने ऑप्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तकरीबन, वरना तो लाजमी इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए उन्होंने दिए हुए हैं। एडवांस ऑप्शन भी है हमारे पास यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा मतलब कमा लिया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम बेसिक पे ही रहते हैं और स्टैंडर्ड में जाके मैंने ये कर दिया सिलेक्ट, यहाँ से ओके। और मेरा जो पहला पार्ट है वो अपीयरेंस उसकी बन चुकी है। उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट करूँ इस स्लाइडर को, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और अपीयरेंस और यहाँ पे पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। पार्ट को अब इसको कौन सा कलर दें भाई, इसको यही कलर दे देते हैं। आप चाहें तो जो भी आपको सही लगे यहाँ से आप मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मटेरियल जो है आपका वो ज़्यादा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप रियल व्यू ग्राफिक्स करके देखें तो शायद आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मटेरियल जो है वो ज़्यादा जो ऐसे समझ लेंगे आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जो आयरन मेटल्स हैं वगैरह उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको, कॉपर और गोल्ड ये वो सारे एक जैसे दिखेंगे। लेकिन अगर आप रियल व्यू में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा वो देखने में। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट और अब जो है सेंट्रिक व्हील को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। यहाँ पे क्लिक करूँ और इस पर जाऊँ तो ये दोनों जो है, अब मैं इनकी दोनों की अपीयरेंस साइमल्टेनियसली चेंज कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है यही सेंट्रिक व्हील पर रहते हैं। इसकी मैं रखना चाहता हूँ रेड। और अब मैं इस आउटपुट गियर को सिलेक्ट करूँगा, इसकी अपीयरेंस
अब जो है मैं ये करने वाला हूँ कि मैं करने वाला हूँ बॉडी को सिलेक्ट। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसका फ़िलहाल जो है कलर हम रेड ही सिलेक्ट करने वाले हैं। सही है जी। और अब अगर मैं इसके फेस पे जाऊँ और यहाँ से मैं कर दूँ एडिट अपीयरेंस को, तो यहाँ मैं इस फेस पे, अब इस फेस पे मैं जो है अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर देता तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे वो कलर ना दिखाई देता। ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं सिर्फ इस बॉडी पे, वो पहले नहीं दिखाई दे रहा होता। तो ये इसलिए मैंने उसका जो है सिलेक्ट किया बॉडी। जब आप बॉडी को सिलेक्ट करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, ये अलग हिस्सा हो जाता है, ये अलग हिस्सा हो जाता है। लेकिन अगर आप पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो सॉलिडवर्क्स उसको एज अ होल ट्रीट करेगा। इसलिए मैंने वो बॉडी को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मुझे एरो को ये दूसरा कलर देना था, उसको भी कर लिया सिलेक्ट। और अब जो है मैं इन सब को जो है वो सिलेक्ट करने वाला हूँ और इन सब को एक ही बार में कलर कर दूंगा। इन सब को सिलेक्ट कर लें और अब इनको कौन सा कलर दें भाई, ये दे देते हैं। तो ये देखें हमने पूरा इसको बना लिया है। अब आप चाहें तो इसमें मटेरियल लगाएं, आप चाहें तो इस पर कलर लगाएं, जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर अपने हिसाब से उतना करें। तो अपने मॉडल को आप जितना खूबसूरत बनाएंगे उतना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और अगर आपको रियल व्यू ग्राफिक्स देखनी है इसकी तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आप इस पर मटीरियल लगाएंगे तो वो ज़्यादा रियल व्यू ग्राफिक्स में बेहतर होगा। कलर्स जो हैं वो रियल व्यू ग्राफिक्स के बगैर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्म है, हर कोई अपने हिसाब से अपनी पसंद से कुछ भी कर सकता है। तो ये था हमारा मॉडल। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि नए नए मॉडल्स, नई नई मैकेनिकल क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके लिए लाता रहूँ। अल्लाह।